चूहिया राजकुमारी एक बार बहुत दूर उत्तर की जमीन पर फिनलैंड देश में एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। जब वे बड़े हो गए तो उसने अपने तीनों बेटों से कहा, बेटा अब तुम लोग बड़े हो गए हो, सो अब तुम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। तुम लोग जाओ और अपने अपने लिए पत्नी ढूंढो। मैं तुम तीनों को बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को अच्छी अच्छी पत्नियां मिलें। इसलिए जो भी लड़कियां तुम लोग अपने लिए चुनोगे, पहले मैं उनका इम्तिहान लूंगा कि वे तुम्हारे लिए अच्छी पत्नियां बनेंगी या नहीं। उसके बाद ही तुमको अपनी चुनी हुई लड़की से शादी की इजाजत मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। उसके बेटों ने पूछा, पर वे हमें मिलेंगी कहाँ पिताजी? उद्धरण चिन्ह। पिता बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों एक एक पेड़ काटो और फिर जिस दिशा में तुम्हारा पेड़ कट कर गिरे तुम उसी दिशा में अपनी पत्नी को ढूंढने जाओ। अगर तुमको उस दिशा में बहुत दूर भी जाना पड़े तो भी मुझे यकीन है कि तुमको अपनी पत्नी मिल जाएगी। उद्धरण चिन्ह। सबसे बड़े बेटे ने जो पेड़ काटा तो वह पेड़ पूर्व की तरफ गिरा। वह बोला, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है कि पूर्व में एक बहुत प्यारी सी देहाती लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा, उसको अपने साथ शादी के लिए पटाऊंगा और फिर उससे शादी कर लूंगा। बीच वाले बेटे का काटा हुआ पेड़ पश्चिम की तरफ गिरा तो वह भी बोला, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है कि पश्चिम में भी एक बहुत प्यारी सी देहाती लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा, उसको अपने साथ शादी के लिए पटाऊंगा और फिर उससे शादी कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। जब तीसरे सबसे छोटे बेटे ने अपना पेड़ काटा तो वह उत्तर की तरफ गिरा। ये देखकर उसके दोनों बड़े भाई हंस दिए, क्योंकि वे जानते थे कि उत्तर की तरफ तो केवल जंगल और बर्फ थी। उधर की तरफ कोई लड़की कहाँ होगी? वे बोले, तुझको तो किसी रेंडियर या भेड़िए से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर में तो कोई लड़की ही नहीं है। फिर भी सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम माइकल था, अपने पिता की इच्छा के अनुसार अपनी पत्नी ढूंढने के लिए उत्तर की तरफ चल दिया। दोनों बड़े भाइयों ने अपने पिता का खेत छोड़ा और उस लड़की के पिता के लिए कुछ भेंटें ली जिससे वे शादी करना चाहते थे, और कुछ भेंट अपनी होने वाली पत्नियों के लिए ली ताकि वे उनको खुश कर सके, और अपनी अपनी दिशाओं में चल दिए। माइकल भी जंगल में होता हुआ उत्तर की तरफ चल दिया। हालांकि वह जानता था कि उसको तो उधर कोई लड़की मिलने वाली थी नहीं जो उसकी पत्नी बन सके, फिर भी वह उस जंगल में बहुत दूर तक चलता ही चला गया। आगे जाकर वह एक झोपड़ी के पास आ पहुंचा। उस झोपड़ी को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसको लगा कि शायद वह उत्तर में अपनी पत्नी पा सके। उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुला। वह उसके अंदर घुसा तो उसने देखा कि झोपड़ी तो खाली थी। वहां तो बस एक छोटी सी चूहिया एक मेज पर बैठी थी। माइकल अपने आप से बोला, अरे यहाँ तो कोई नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उस छोटी चूहिया ने कहा, मैं यहाँ हूँ माइकल। वह वहां मेज पर बैठी अपने छोटे पंजों से अपनी मूंछें संवार रही थी। पर तुम तो एक छोटी सी चूहिया हो। मुझे तो आशा थी कि मुझे यहाँ एक सुंदर सी लड़की मिलेगी जिसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। चिन्ह। उसको अपनी और अपने भाइयों की शादी के बारे में अपने पिता की इच्छा बताई। फिर वह बोला, मुझे मालूम है कि वे लोग तो शादी कर ही लेंगे, पर मैं भी यह नहीं चाहता कि मेरे पिता मेरी तरफ से नाउम्मीद हों कि मैं अपनी पत्नी नहीं ढूंढ सका। उद्धरण चिन्ह। छोटी चूहिया बोली, तुम मुझसे अपनी पत्नी बनने के लिए क्यों नहीं कहते? यहाँ उत्तर में तो कोई लड़की रहती नहीं, पर मैं तुम्हें प्यार करूंगी और तुम्हारे लिए वफादार भी रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। माइकल ने उस छोटी चूहिया को अपने हाथों में उठाया तो उसने माइकल के लिए अपनी मीठी आवाज में गाना शुरू कर दिया। माइकल उसको और पास से देखने के लिए अपने चेहरे तक लेकर आया तो वह चूहिया उसकी उंगलियों पर चढ़ गई और अपनी छोटी सी नाक से उसके गाल सहलाने लगी। माइकल उस छोटी सी चूहिया को पसंद किए बिना नहीं रह सका। इसके अलावा वह अपने पिता को नाउम्मीद भी करना नहीं चाहता था। वह बोला, ठीक है ओ छोटी चूहिया, मैं अपने पिता से जाकर कह दूंगा कि मुझे अपनी पत्नी मिल गई। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर चूहिया बोली, पर तुम्हारे लिए एक चूहिया से शादी करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा करते हैं कि मैं यहीं ठहरती हूँ, तब तक तुम अपने पिता को इस खबर के लिए तैयार करके आओ। उद्धरण चिन्ह।
माइकल की समझ में आ गया कि वह चूहिया ठीक कह रही थी, सो वह चूहिया को वहीं छोड़कर अकेला ही घर वापस लौट गया। सबसे बड़े भाई ने कहा, मेरी वाली की तो बहुत सुंदर आंखें हैं।